जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास में कहे जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर लिखें। गांव में एक सास बहू रहती थी। कार्तिक का महीना आया तब सास ने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ जा रही हूँ। बहू ने कहा कि मुझे भी साथ ले चलिए। तब सासू बोली कि अभी कहाँ तेरी उम्र है कार्तिक स्नान करने की, तुम बाद में कर लेना, इस बार मुझे कार्तिक स्नान करने जाने दो। सासू तो कार्तिक स्नान करने गंगा जी चली गई और बहू ने कुम्हार से 33 कुंडे लाकर छत पर रख दिए। बहू रोज एक कुंडा भरकर रखती, जल्दी उठकर स्नान करती और कुंडा उल्टा कर देती। एक दिन सासू जी जब गंगा में स्नान कर रही थी तब सासू जी की नथ गंगा में गिर गई। इधर बहू कुंडे में स्नान करती और बोलती, सासू नहाती है उंडे, मैं नहाती हूँ कुंडे। जितने में गंगा की धार कुंडे में आ गई। कुंडे में सासू जी की नथ आ गई तो बहू ने नथ ले ली और कहा कि यह नथ तो मेरी सासू जी की है। महीना पूरा हुआ, सासू जी आए और बहू सामने उनको लेने के लिए आई। जब वह सामने सासू जी को लेने के लिए आई तब उसने सासू जी वाली नथ पहन रखी थी। सासू बहू की एक नजर हुई तो सासू ने देखा कि बहू ने तो मेरी नथ पहन रखी है, पर यह नथ इसके पास कैसे आई। तब सास ने बहू से पूछा कि तुम्हारे पास यह नथ कैसे आई। तब बहू ने कहा कि सासू जी आपने तो स्नान किया उंडे में, मैंने स्नान किया कुंडे में। कुंडे में गंगा की धार और आपकी नथ आ गई। सासू ने कहा कि मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है। सासू ने कहा कि बहू मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली कि आप 4 ब्राह्मण भोजन करवा रहे हो तो मेरे भी 2 ब्राह्मण भोजन करवा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सासू जी बोली कि तुमने कार्तिक स्नान कहाँ से किया है, गंगा जी कहाँ गई थी। तब बहू बोली कि चलो ऊपर मैं आपको बताती हूँ। सासू बहू दोनों ऊपर गए तो सासू क्या देखती हैं, 33 कुंडे उल्टे पड़े हैं और वह भी सोने के हो गए हैं। बहू बोली मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और कुंडा उल्टा कर देती। तब सासू ने कहा कि मेरी बहू तुमने तो सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया है, इसलिए गंगा की धार तुम्हारे कुंडे में भी आ गई और कुंडा सोना हो गया और तुम पर गंगा मैया की कृपा हुई। पर मैं तो घमंड में तीर्थ स्नान करके आई हूँ जिसके कारण मुझे कोई फल नहीं हुआ। हे गंगा मैया, हे राय दामोदर बाबा, हे काती माता, आप जैसे उस बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर प्रसन्न होना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।